पंखा बंद कर दिया, पंखा खींचिए उधर बंद करिए। उधर तो बंद कर देना। पंखे बंद कर तो अंदर दो एक पंखा के हम गुंडा के बंद कर देगा, चूल्हा बंद कर खींचे दीजिए। कौन पंखा दोनों पंखा बंद पंखा को खराब नहीं कर ना गेट गेट बंद बंद कर। करने से कितने देर रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज थोड़ी बढ़ाइए, आवाज नहीं। हमारे दिल्ली आवाज बढ़ गई तो फूल पर दे श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु की जब विशेष कृपा होती है तभी सत्संग का सुयोग प्राप्त होता है। सत्संग से ही विवेक विलोचन का उन्मिलन होता है। सत्संग से ही शांति मिलती है। त्रयताप के ज्वाला से मुक्त होने के लिए सत्संग ही एकमात्र महौषधि है। राम विमल रस औषधि रहत संतन के पास। लक्ष्मीपति अनुपान ते होई बेगहि नाश। बाह्य संसार में शरीर में पीड़ा होती है और जब दैहिक पीड़ा होती है तब चिकित्सक के पास चले जाते हैं। चिकित्सक चिकित्सालय में ही मिलते हैं। चिकित्सक जब निरीक्षण परीक्षण करते हैं तब वे जांच रिपोर्ट के मुताबिक बतलाते हैं कि अमुक रोग हो गया है, अमुक रोग हो गया है। मलेरिया, फलेरिया, टीबी, दम्मा, कैंसर आदि आदि रोग की बात बतलाते हैं कि ये आपको रोग हो गए हैं। विभिन्न रोगों के अलग अलग वे दवाइयां भी देते हैं। जो रोगी उस दवाई का सेवन करते हैं
वे रोग मुक्त हो जाते हैं कुछ काल के पश्चात। विविध प्रकार के रोगों की दवाई विविध तरह से बतलाते हैं। अनेक रोगों की अनेक दवाइयाँ। ये दैहिक रोग है, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जिस रोग से पीड़ित हम आज से नहीं हैं, इसी देह से नहीं हैं, इसी जीवन में से ही नहीं हैं, इसके पूर्व में भी थे। और मनुष्य तन पाकर उस रोग को निर्मूल नहीं कर पाए तो इस देह के पश्चात भी रोगी बने रहेंगे। आप कहेंगे वे रोग कौन से हैं? वे रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, और मद, मान रे, छाहोरी पुरा है संग, छाहोरी पुरा है संग, करत हैरान रे, छाहोरी पुरा है संग, करत हैरान रे। रिपु का अर्थ शत्रु। वे रोग हमारे शत्रु बन करके हैं। शत्रु मतलब दुश्मन। समाज में अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो जाता है तो वे उनसे परहेज करते हैं, बच कर के चलते हैं। इतना ही नहीं, एक बॉडीगार्ड भी लेकर के चलते हैं, कहीं शत्रु हमला न कर दे। बॉडीगार्ड इसलिए कि मेरी सुरक्षा होगी। बाह्य संसार में बॉडीगार्ड लेकर के चलते हैं सुरक्षा की भावना से, लेकिन वह जो आंतरिक रोग हैं वहां पर यहाँ के बॉडीगार्ड काम नहीं करेंगे। वे शत्रु कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार। यहाँ कौन से बॉडीगार्ड को आप लेंगे? भारत सरकार आपको कौन सा बॉडीगार्ड देगी? बिहार सरकार इसके लिए क्या आपको बॉडीगार्ड देगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, चिढ़, द्वेष, ईर्ष्या, छल, प्रपंच। इस रोग से, इस शत्रु से बचाव के लिए बाह्य संसार में आपको कोई बॉडीगार्ड नहीं मिलेंगे। वे बॉडीगार्ड आपके कौन होंगे? संत सद्गुरु होंगे। और संत सद्गुरु भी तब होंगे जब आप अपना सर्वस्व समर्पण किए होंगे। सर्वस्व समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आपके बैंक बैलेंस, आपके भवन, आपकी संपत्ति, लौकिक संपत्ति
को आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी उनके चरणों में, ऐसी बात नहीं है। आपा मतलब अहंकार, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। नित्य हम लोग पाठ करते हैं, गायन करते हैं, कुछ काल मोबाइल आदि बंद कर देवें, शांति पूर्वक श्रवण करेंगे तो लाभ होगा, नहीं तो गुरु गए कह के चेला मुए बह। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कह रही थी कि बाह्य संसार में सुरक्षा के लिए, इस देह की सुरक्षा के लिए 1 2 नहीं, 50 ही नहीं, आप हजारों हजार कमांडो फोर्स, सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक। लेकिन जो अपने अंग संग जो विराजने वाले शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिससे कि आपकी हानि होती है, आपका बुरा होता है, आप पदच्युत होते हैं, अशांति की धधकती ज्वाला में ज्वलित होते रहते हैं। इससे मुक्ति के लिए कोई सरकारी अथवा प्राइवेट बॉडीगार्ड आप लेकर के भी चलेंगे, नहीं बच पाएंगे। इससे, इस शत्रु से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर जीवन में शांति की स्निग्ध पीयूष धारा में अवगाहन करना चाहते हैं, तो संत सद्गुरु के पावन चरण शरण को धारण करना पड़ेगा। उनके ही पावन चरणों की कृपा से सुरक्षा होगी। सत्संग योग भाग 4 में सद्गुरु महाराज लिखते हैं, साधक को काम क्रोध लोभ चिढ़ द्वेष ईर्ष्या आदि से सदैव बचते रहना चाहिए। ये शत्रु है। शत्रु जब हमला कर देता है तो क्षति होती है, जान की क्षति हो, माल की क्षति हो, किसी न किसी चीज की क्षति होती है। और ये शत्रु, षट विकार रूपी शत्रु जब हमला कर देती है तो मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, आर्थिक समस्त हानि होनी शुरू हो जाती है। कोई चाहते हैं कि आर्थिक हानि हो, कोई चाहते हैं चारित्रिक हानि हो, कोई चाहते हैं बौद्धिक हानि हो, कोई चाहते हैं नैतिक हानि हो। अगर नहीं चाहते हैं तो आज और अभी ही, आज करो अभी करो, गुरु चरणों में प्रीत, मन बहकाता बहुत है, यही है इसकी रीत। आज और अभी ही संत सद्गुरु के पावन चरणों से प्रीत की डोरी बांध लें। मन तो बहुत बहकाता है, क्योंकि मन तो शैतान है। संतों ने मन को शैतान कहा, बेईमान कहा,
हरामी कहा, हराम खोर कहा। अगर मन को नहीं समेटे, मन को संसद गुरु के पावन चरणों से जोड़ करके अगर नहीं रखे, मन के तार को अगर नहीं जोड़ा, तो जीवन में ज्ञान के प्रकाश की प्रतीक्षा करनी व्यर्थ है। बाह्य संसार में आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, नित्य गंगा स्नान करने से तन की मैल धुलेगी, लेकिन मन के मैल को धुलाने के लिए गुरु को सुमेरो मीत, क्यों अवसर खोबहु, भव में बहुत दुख, युगन युग रोबहु। भव मतलब संसार, संसार में बहुत दुख है। 1, 2, 4, 5 दिन ही नहीं, युग युगान से रोते आ रहे हैं और रोते रह जाएंगे। अगर रोने से, दुख को सहने से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों का अंत करना चाहते हैं, तो आज और अभी ही संसद गुरु के पावन चरणों से अपने को जोड़िए। नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार को जब जोड़ते हैं तब प्रकाश होता है। मन के तार को अगर प्रभु के चरणों से जोड़ लें, एक निष्ठ पुकार की तार से प्रियतम के सिंहासन को झंकार दिया था। कौन? परम भक्ति मीराबाई ने। उनकी एक निष्ठ पुकार की तार ने प्रियतम के सिंहासन को झंकार कर दिया। कैसी पुकार, कैसी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गली गली में हरि गुण गाने लगी। षट विकार के अगर शिकार होना नहीं चाहते हैं, सद्गुरु का चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत सद्गुरु जो आपको जड़ी देंगे, जड़ी चतुष्ट है संत मत में। अस्थि संचा ऋणी, विशल्य करणी, मृत संजीवनी, ये सारे जो जड़ी हैं संत सद्गुरु आपको प्रदान करेंगे। तब जीवन में निखार आ जाएगा, जीवन चमत्कृत हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा। सद्गुरु जी के चरणों में जिनको, सद्गुरु जी के चरणों
अति बड़ उसका पथ प्रशस्त हुआ। सद्गुरु जी के चरणों में जिनको, सद्गुरु जी के चरणों में जिनको बिल्कुल सच्चा प्रीत हुआ, वे मानव हैं अति बड़े भागी, वे मानव हैं अति बड़े भागी। उसका पथ प्रशस्त हुआ, गुरु कृपा जिनने प्राप्त किया, गुरु कृपा को जिनने प्राप्त किया, जीवन उसका सफल हुआ। सद्गुरु जी के चरणों में जिनको, सद्गुरु जी के चरणों में जिनको बिल्कुल सच्चा प्रीत हुआ, वे मानव हैं अति बड़े भागी, वे मानव हैं अति बड़े भागी। उसका पथ प्रशस्त हुआ, जिन्होंने संत सद्गुरु के पावन चरणों में अपनी प्रीति रूपी डोरी बांध ली, उनका ही जीवन धन्य और दिव्य बन सकता है, पावन और पूज्य बन सकता है, प्रणम्य बन सकता है, बाकी नहीं। जीवन को अगर चमत्कृत करना चाहते हैं, सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीत करें, और वे जो बतलाएंगे, जड़ी जो देंगे, वह जड़ी है मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। राम विमल रस औषधि, वह औषधि षट विकार समस्त दुर्गुण रूपी शत्रु को भगाने के लिए, दूरीभूत करने के लिए संत सद्गुरु जो बतलाएंगे औषधि, उसका सेवन करना पड़ेगा। चिकित्सक जो भी दवाई देते हैं, पैरासीटामोल बुखार खत्म करने के लिए, और भी कोई दवाइयाँ देते हैं, उससे रोग मुक्त आप हो सकते हैं। उसी प्रकार से संत सद्गुरु जो औषधि देते हैं, उसका सेवन करना पड़ेगा। आप कहेंगे कब कब सेवन करेंगे? संत मत में त्रय काल संध्या की बात बतलाई जाती है, और इसके साथ ही बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरण किए, सहजो हिए निहार। बैठे लेटे उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सांसारिक क्रियाकलाप करते हुए नाम जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप करो, उपकारी गुरु रूप को मान
परोपकारी हैं। कौन? गुरु रूप। और उन्हीं का ध्यान करें। मानस जप मानस ध्यान करो हे सखी है दृष्टि साधन करो आपन चित्त से मैली दगिया छूटी जैत है सखी है दृष्टि साधन करो आपन चित्त से मैली दगिया छूटी जैत है। मैली दाग पड़ गई है, 1 2 दिन 4 दिन से नहीं, जन्म जन्म की मैली दगिया, जन्म जन्म की मैली दगिया, धुबिया छुड़ा जा धुबिया। कहते हैं जन्म जन्म की मैली दाग को धोबिया छोड़ा दीजिए। धोबी कौन है? आपके तन के वस्त्र को धोबी धुलते हैं। बाह्य संसार में साबुन से, पानी से और मेहनत से धुलते हैं। कपड़े के मैल धुल जाते हैं उससे। जो कपड़ा जितना गंदला रहेगा उसमें उतने समय अधिक लगेंगे, साबुन सर्फ अधिक खर्च होंगे, पानी भी खर्च उतना ही होगा और फिर वह साफ हो जाएगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते कितने शरीरों को पार किए और उन सबों के संस्कार, कुसंस्कार के आवरण छाए हुए हैं। कुसंस्कारों के पाश से मुक्त होने के लिए, संतापों से मुक्त होने के लिए संसद गुरु का चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा। व्यक्ति लाखों करोड़ों जन्मों में भी वह कार्य, वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जो लाभ की संसद गुरु के पावन चरणों में समर्पण करने से होता है, अर्थात दीक्षा के अमर प्रसाद को प्राप्त करने से होता है। पाश्विक वृत्ति दूर हो जाती है, सात्विक वृत्ति का आगमन होता है, शीतलता आती है, सहिष्णुता आती है, मृदुता आती है, विवेक विलोचन का उन्मीलन होता है। इसलिए इह चेद वेदी दथ सत्य मस्ते नाचे दिहावे दिन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जा
है। जो भी आए हैं उनको जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे जाएंगे? कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाते हैं और कोई जंजीर में बंद करके। कैसे जाना पसंद है? अगर सिंहासन पर चढ़ना चाहते हैं तो संसद गुरु के बतलाए मार्ग के अनुकूल आचरण करना पड़ेगा। दया, क्षमा, शीलता, अहिंसा, सत्य आदि को धारण करना पड़ेगा। परोपकार की भावना हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों का सार है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना पुण्य है और पर पीड़ा पाप है। दूसरों को पीड़ा नहीं दें। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दुई बीज है, बुए सो लुणै निदान। पाप और पुण्य यही दो बीज हैं। जो बोएंगे वही काटेंगे। खेत में अगर गेहूं बोएंगे तो चना नहीं काट सकते, मक्के भी नहीं काट सकते। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होय। बबूल का पेड़ अगर रोपेंगे कांटेदार, तो आम सुस्वादु फल आप नहीं प्राप्त कर सकते। पाप पुण्य दुई बीज है, यही दो बीज हैं। इस जीवन में आप कौन सा बीज डालना चाहेंगे, कौन सा फसल उगाना चाहेंगे? पाप डालेंगे, दुख होगा, वेदना होगी, कष्ट होगा, निरंतर कष्ट होगा, असह्य कष्ट होगा। पुण्य करेंगे, आनंद में रहेंगे, प्रसन्नता में रहेंगे, हर्षित रहेंगे, मन अशांत नहीं रहेगा। परोपकाराय पुण्याय। और जब आपके पास पुण्य की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, मार्केट में एक दुकान खोलने के लिए पगड़ी देनी पड़ती है, पूंजी खर्च करनी पड़ती है, और तब उसमें जाकर के आप व्यापार करते हैं। उसी प्रकार से इस जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए पुण्य रूपी पूंजी को एकत्रित करना पड़ेगा। पुण्य पुंज बिनु मिलाहि न संता। जब तक पुण्य की पूंजी इकट्ठी नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। और संत सद्गुरु जब मिल जाएंगे तब वे जो आपको औषधि देंगे उसका जब आप अनुपान करेंगे तब जीवन में मंगल ही मंगल होगा, खड़मंगल दूर हो जाएगा,
अशांति दूर हो जाएगी, जीवन पावन और दिव्य बन जाएगा। लेकिन अगर संसद गुरु के चरणों में जा करके दीक्षा रूपी प्रसाद भी ग्रहण कर लिए और अपने और अपने परिवार की नियमावली को सही नहीं किया तो भी जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। माँओं का दायित्व है अपने बच्चे को सन्मार्ग पर ले जाना। पिता का दायित्व है बच्चों को सन्मार्ग की ओर ले जाना। बच्चे को ठोक ठोक करके 9 बजे तक माताएं सुला देती हैं, सो जाओ बच्चा। प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम के उल्लंघन करने पर शरीर बीमार होता है। प्रातः काल शौचालय से निवृत्त होना चाहिए, यह प्राकृतिक नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके प्रभु का नाम लेना चाहिए। लेकिन कहीं तो बच्चे भी सोए हैं और कहीं तो घर के और भी सदस्य सोए हैं। बेला अमृत गया, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग के राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। अमृत बेला चला गया, जो आलसी हैं वे सोए रहे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः। रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु। आलस्य तो शत्रु है, लेकिन शत्रु को हम संग में रखते हैं। शत्रु को तो भगाएंगे ना, वहां पर कोई तोप चलाने की आवश्यकता नहीं है, बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संसद गुरु को बॉडीगार्ड के रूप में अवश्य रखिए। उनकी छत्र छाया में स्वयं को अवश्य रखिए, कल्याण होगा। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बांका होए। जिनके सिर पर संसद गुरु के हाथ पड़ेंगे रहेंगे, उनका बाल बांका नहीं होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। अगर मन शीतल होगा, पावन होगा, तो संसार में कोई बैरी नहीं होगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जब सत्संग हो, सत्संग कराएं तो स्वयं भी और अपने बाल बच्चों को भी लेकर के सत्संग में बैठें, सुने, तब लाभ होगा। ऐसा नहीं कि आप एक हाजिरी सत्यनारायण भगवान की कथा जैसा ब्राह्मण को बिठा दिए जजमान का ठिकाना नहीं। बैठिए, सुनिए, बच्चों को बिठाइए, तब लाभ होगा। यह जो अमृत अभी बह रही है वह फिर नहीं बहेगी।
यह अमृत फिर नहीं बहेगी, प्राप्त नहीं होगा। और अमृत को अगर पान नहीं किया, सत्संग रूपी अमृत में अपने मन को डुबोया नहीं, तन को नहलाया नहीं, नेत्र को भिगोया नहीं, लाभ क्या मिलेगा? लाभ क्या मिलेगा? संत मत में प्रैक्टिकल बात होती है, केवल थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल है। संत मत सिखलाता है व्यक्ति को शिष्टाचारी बनना चाहिए, व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए, व्यक्ति को शुच्याचारी होना चाहिए। जब तक इन त्रिरत्न को हासिल नहीं करेंगे, तब तक भक्ति पथ पर कण मात्र भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु की परछाई भी नहीं मिलेगी, प्रभु तो दूर की बात है। शिष्टाचार, ब्रह्म मुहूर्त में जगना शिष्टाचार है, बड़ों का आदर करना शिष्टाचार है। हो महात्मा जी आएंगे तब न शुरू होगा, अभी क्या? नहीं, शिष्टाचार है कि आपको महात्मा को रिसीव करना चाहिए, रिसीव करके लाना चाहिए, और पहले से आपकी पूरी तैयारी रहनी चाहिए। महात्मा को बुला लिए और स्वयं शैया पर विराजित हैं निंद्रा देवी की गोद में। सदाचार, शिष्टाचार, शुच्याचार का जो पालन करेंगे, जीवन निहाल हो जाएगा। उसके बाद ही भक्ति होगी। सत्य का पालन करना, संसद गुरु की आज्ञा के आलोक में अपने जीवन क्षण को रखना, यही बुद्धिमत्ता है, यही विवेकशीलता है। और तब अज्ञान अंधकार दूर होंगे, तब शोक भी दूर हो जाएंगे, हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं, निधड़क बैठा नाम बिनु चेति न करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिन शत नाही बार। निधड़क होकर के बैठे हुए हैं, अपने आप को पहचानने के लिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगा, इस जीवन के बाद का जीवन कैसा होगा, इन सारी बातों को जानने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा। संसद गुरु जो औषधि देंगे उसका सेवन करना पड़ेगा। मानस जप, मानस ध्यान, जपा कर 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 हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, तो प्रहलाद उनमें फिर क्यों कर बचा था। जपा था यही नाम मन में भी अपनी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जप करने से सिद्धि मिलती है, जप करने से मन शांत होता है, पावन होता है, दिव्य होता है।
मन ही मन जप करें, मानस ध्यान करें, लेकिन ऐसे नहीं होगा। संत सद्गुरु से क्रिया सीखनी पड़ेगी। पंच विधि कर्म और पंच निषेध कर्म के संकल्प लेने पड़ेंगे और तब क्रमशः साधना करने के पश्चात ही आत्म परीक्षण होगा, प्रभु के दर्शन होंगे और तब त्रयताप के संताप दूर होंगे। कबीर जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। ऐसी करनी करें कि हम हंसते रहें। वो हंसते रहने के लिए कौन सी करनी है? साधना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य आ गए हैं और हम पैर बिछा करके सो रहे हैं। याद रखें, जो व्यक्ति भगवान सूर्य के उदित होने के पश्चात भी सोए रहते हैं, सूर्य की किरणें उनकी प्रतिभा को अवशोषित कर लेती है। जीवन में खिन्नता रहेगी, उदासीपन रहेगा, मन प्रफुल्ल नहीं रहेगा, व्यक्ति रोगी रहेगा, शरीर की कांति चली जाएगी। स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में जगें और अपने बाल बच्चों में भी आदत डालें और उन्हें भी जब पढ़ाई के लिए दूर आप भेज सकते हैं। मोटे मोटे किताब को बच्चे पढ़ लेते हैं, आदि बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। क्या 10 मिनट भगवान का गुणगान नहीं हो सकता, जिससे कि जीवन में सुरक्षा होगी, पढ़ाई में भी मन लग जाएगा, एकाग्रता में वृद्धि होगी, जीवन चमत्कृत होगा। इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा, कार सर सारा तेरा, कार सर सारा। सारकार को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। सदगुरु महाराज कह रहे हैं, थोड़ा ही नहीं अति सुख पावे। अति से विशेष कोई शब्द नहीं है व्याकरण शास्त्र में। अति सुख पावे। अति सुख अगर पाना चाहते हैं, आज और अभी ही कृपा निधान गुरु मेरे, सुनिए मेरी पुकार, अर्ज करूं वंदन करूं, दूर करो अंधकार। अर्जी करूं, अर्जी करें, विनती करें, हे सद्गुरुदेव
आप मेरे अज्ञान अंधकार को हर लीजिए। परिजन के प्राणांत होने पर बिछोह का दुख होता है। वह दुख असह्य प्रतीत होता है, सह नहीं सकते। हमारा विलगाव परमात्मा से हो गया है, इसलिए संसार में दुखों की ज्वाला में ज्वलित होते रहते हैं। परमात्मा से मिलाप हो जाए, प्रेमालाप हो जाए, तब जीवन से दुख भाग जाएंगे और अति सुख की प्राप्ति होगी। परमात्मा से मिलाप, प्रेमालाप हो जाए, इसके लिए सत्संग और ध्यान करने की आवश्यकता है। सत्संग करें, ध्यान करें। जिनको यह चस्का लग जाता है, आलस्य उनसे भाग जाता है कोसों दूर। सारे विघ्न उनसे भाग जाते हैं। अभी आप लोग इतनी संख्या में संत मत सत्संग में आए हुए हैं। बहुत माताएं, बहुत बाबू भाई यह सोच रहे होंगे आवाज भी सुन करके कि मुझे तो इस काम के चलते रुकावट आ गई, नहीं जा पाया। सत बरत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। अगर संत सद्गुरु के पावन चरणों में अगर आपकी प्रीति होती, सारे बंधन टूट चुके होते। कार्य में विघ्न नहीं होता, लेकिन आपको सत्संग भी प्राप्त होता, आपके कार्य भी सिद्ध हो जाते। एक बार की बात है, कलकत्ते निवासी दिनेश प्रसाद मिश्र जी, बाबू दिनेश प्रसाद मिश्र जी कलकत्ते में शिक्षक पद को सुशोभित कर रहे थे। अध्यापन सेवा उनकी चल रही थी। उनकी धर्म पत्नी अस्वस्थ थी। कलकत्ते के चिकित्सालय में जाकर के उन्होंने निरीक्षण परीक्षण कराया। चिकित्सक ने उन्हें जवाब दे दिया कि अब यह बचेगी नहीं, जाइए, जितने दिन हैं उतने दिन उनकी सेवा कर दीजिए। घर ले आए। घर में सेवा शुश्रूषा चल रही थी। इसी बीच में उनकी तबीयत और बिगड़ी। तबीयत बिगड़ जाने के पश्चात परिजन के मन में हुआ कि अच्छा एक बार फिर और भी डॉक्टर से दिखलाता हूँ। बहुत डॉक्टर को तो दिखला चुका हूँ, एक बार दूसरे डॉक्टर से ही सही। और इधर जानकारी होती है कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ते में 3 दिनों के लिए आ रहे हैं और यहाँ अधिवेशन होगा, सत्संग होगा। सत्संग अधिवेशन की बात सुन करके उनके अंतःकरण में प्रेम का प्रवाह हो गया। प्रेम की बाढ़ आ गई और उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे गुरुदेव,
इनका संग चाहे छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा सत्संग न छूटे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। भक्त की दीनता, अधीनता, कारुणिकता, प्रेम की पुकार को प्रभु तत्क्षण स्वीकार करते हैं, विलंब नहीं होता। संत मलूकदास जी महाराज भी अपने इष्ट देव से पुकार करते हैं, दीना बंधु दीनानाथ मेरो तान हेरिए, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब परिवार नाही, ऐसा को मित्र नाही, जाके ढीग जाइए, सोने की सलैया नहीं, रुपए का रुपया नहीं, कौड़ी पैसा गांठ नहीं, जासों कछु मांगिए। भक्त अपने इष्ट देव से अपनी दीनता प्रकट करते हैं, हे प्रभु कृपा कीजिए। बाबू दिनेश प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, हे गुरुदेव, इनका संग छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सत्संग न छूटे। इनका मतलब भारिया का सत्संग 2 दिनों के बाद ही आरंभ होने वाला था, नहीं अगले ही दिन आरंभ होने वाला था। वे सत्संग में चले जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाने से पहले इनकी जो धर्म पत्नी इतनी अस्वस्थ थी, तो उन्हें लेकर के जाते हैं चिकित्सालय, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर देते हैं और संग में लेकर के जाते हैं अपने भाई को। जैसे ही डॉक्टर ने देखा, वैसे ही पाइप हाथ में पैर में हर जगह ऑक्सीजन सब लगा हुआ था, उठना बैठना चलना फिरना हिलना डुलना सब मना। वैसी स्थिति में हॉस्पिटल में छोड़ करके अपने छोटे भाई को रख करके कि तुम इसे देखना, मैं आता हूँ। छोटे भाई वहीं रहे और ये वहीं से चले गए सत्संग में, क्योंकि सत्संग से उनकी प्रीत थी, लगन थी। सत्संग के बिना वे रह नहीं पा रहे थे। संत सद्गुरु के दर्शन के बिना जीवन सूना सूना हो जाता है, जीवन फीका फीका हो जाता है, निस्सार हो जाता है, शांति नहीं लगती है। जाते हैं और 3 दिनों तक सत्संग करते रहते हैं। वे सत्संग में इतने लीन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को हॉस्पिटलाइज करके छोड़ा है और मैं यहाँ आया हूँ। जब चौथे दिन सत्संग संपन्न के पश्चात इन्हें याद आती है कि अरे मैंने तो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़ा है, तब गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में जाकर वे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव
मैं अब जा रहा हूँ। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में। हड़बड़ में कह करके प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुदेव मैं अब जा रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं अच्छा जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। सदगुरु महाराज की। इतना सुन करके वे चल दिए। आनन फानन में वे चल दिए, उन्हें सुध नहीं रही, उधर भी ख्याल आ गया। जैसे ही पहुंचते हैं हॉस्पिटल, गेट पर ही दरवान ने कहा आप कैसे व्यक्ति हैं? कहा क्या हुआ? अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ भाग गया? डॉक्टर ने तो परसों ही कह दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, इसे ले जाइए। इनके मन में हुआ कि शायद स्थिति बहुत बिगड़ चुकी होगी, जो डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया कि अब ले जाइए, क्योंकि स्थिति तो बिगड़ी हुई ही थी। आगे बढ़ते हैं और लोग मिलते हैं। औरों ने कहा कैसे पति हैं आप? पत्नी को छोड़ करके कहाँ चला गया? नहीं सुने, वो ध्यान नहीं दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। भाई ने कहा भैया डॉक्टर साहब तो परसों ही डिस्चार्ज कर दिए हैं, कह रहे हैं घर ले जाने के लिए, लेकिन आपका सिग्नेचर आवश्यक है, तभी घर ले जाने देंगे। जाते हैं, आनन फानन में सिग्नेचर करते हैं। मन में तो यही है कि शायद उनकी स्थिति और बिगड़ चुकी है और डॉक्टर यहाँ से छुट्टी कराना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिग्नेचर के पश्चात तो देखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी बेड पर बैठी हुई है। श्री सद्गुरु महाराज। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे कहती हैं आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? डॉक्टर ने तो परसों ही डिस्चार्ज कर दिया है मुझे। कहा अच्छा ठीक है चलो। जब वे चलने लगे तब उनकी पत्नी कहती हैं एक बात पहले सुन लीजिए, जानते हैं जब आप यहाँ से चले गए उसी दिन दोपहर में एक महात्मा आए, गैरिक वस्त्रधारी थे वे महात्मा मुझे 2 सेब देते हैं और कहते हैं बेटी इसे तुम खा लो, तुम स्वस्थ हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि मैं तो उठ भी नहीं सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं सेब कैसे खाऊंगी, मैं खा भी नहीं सकती हूँ। कहा इसे तुम्हारे सिरहाने में रखता हूँ, कुछ ही देर के पश्चात तुम्हें चेतना आ जाएगी और तुम ये सेब उठा करके खा लेना बेटी, तुम स्वस्थ हो जाएगी। उन्होंने पूछा कि अपने घर में इतने महात्मा आते हैं, उनमें से कौन महात्मा थे? उनके घर में बहुत महात्मा आते रहते थे और उनका वे सम्मान करती थी, आदर करती थी। जब साधु महात्मा घर पर आए तो उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं कुछ है तो 1 गिलास जल से भी उनका सम्मान करना चाहिए, आदर से पवित्र स्थान पर बिठाना चाहिए। घर में जो कुछ भी है उनमें से उनके अनुकूल समझ करके उनके समक्ष देना चाहिए, कुछ भोग लगाने के लिए। जिस घर में साधु महात्मा का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, संत जन कहते हैं भूत बसे 3 माही, उसके घर में तो भूत बसेंगे। साधु महात्मा का सम्मान करना चाहिए। संतों का भोजन बहुत पुण्यकारी है। इन सब बातों को सोच करके वे लोग सम्मान करते थे साधु महात्माओं का। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन महात्मा है?
अपने घर में इतने आते हैं तो? कहा जितने आते हैं उनमें से एक भी नहीं है। और वही सेब दिए। कुछ काल के पश्चात मुझे चेतना आई, डॉक्टर आए, सब पाइप को हटा दिए। मैंने उस सेब प्रसाद को खाया और उसको खाते ही मैं स्वस्थ हो गई। मलमूत्र विसर्जन के लिए भी वे उठ करके जा नहीं सकती थी, सारे पाइप उनके हट गए। 3 महीने के पश्चात, घर में रहने के पश्चात, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत दिन हो गए, मैं आपसे कब से कह रही हूँ, अब मुझे आप दीक्षा दिलवा दीजिए। कहा अच्छा ठीक है, चलिए महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट जाते हैं। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। गुरु निवास में जब जाते हैं तो निवास जाने के क्रम में ही महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के निवास की ओर जैसे वे बढ़ती हैं वैसे जोर से बोल जाती हैं, यही तो संत थे जो कि हॉस्पिटल में मुझे प्रसाद दिए थे। कहते अरे तुम क्या कह रही है, ये संत तो वहाँ थे बिन्नानी धर्मशाला में, मैं इनके संग सत्संग कर रहा था, ये वहाँ कहाँ से जाएंगे। कहते मैं कसम खा करके कहती हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खाई है, ये वही संत हैं। इन्होंने मुझे प्रसाद दिए और आशीर्वाद दिए, बेटी तुम स्वस्थ हो जाएगी। आज तक वे जीवित हैं और आर्थिक स्थिति भी उनकी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। जिनकी लगन लग गई सद्गुरु के पावन चरणों में, उनका जीवन निहाल हो गया। और अभी तो एक नहीं अनेक बहाने हम लोग करते हैं। ये बहाने हैं सत्संग में नहीं जाएंगे, वो बहाने हैं सत्संग में नहीं जाएंगे। सत्संग में अगर नहीं जाते तो शायद उनकी धर्म पत्नी शरीर में रहती या नहीं रहती। सत्संग में गए, सद्गुरु ने उनकी भी सुरक्षा की, उनकी धर्मपत्नी की भी सुरक्षा की, आर्थिक स्थिति भी बढ़ती जा रही है। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दैनिक क्रियाकलाप करते हुए भगवत भजन करें, उन्नति होगी, कल्याण होगा, जीवन सफल और सार्थक होगा। जिस निमित्त यह सत्संग आयोजित किए गए हैं, मैं सबों के लिए शुभकामना करती हूँ। सबों का मंगल हो, कल्याण हो। श्री सद्गुरु महाराज की आरती करिए। पुण्यतिथि छै एकटा शब्द। हाँ ठीक है।